राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब कैसे हैं? हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे भक्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रति योग के साथ बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रहेगा और पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को सुबह 1:13 से, यानी कि देखा जाए तो यह बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। यानी इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 23 मई शुक्रवार को एक ही दिन रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैश्विक जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। वहीं पर सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:26 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त 7:10 से 8:11 तक रहेगा। और इस बार प्रति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:45 तक रहेगा। वहीं पर राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। एकादशी का व्रत का पालन हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके बाद पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और सबसे अंत में चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक मन से भगवान का ध्यान करके उपवास करें। जो लोग उपवास नहीं कर सकते उन्हें भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों से परहेज करना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए। और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके भगवान को एक बार फिर से
भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें और इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में एक महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत ही शांतिपूर्वक रहती थी। उस राजा का एक छोटा भाई था। उसका नाम वृद्धध्वज था। वह अत्यंत क्रूर और अन्याय करने वाला था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से बहुत ही चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा क्रूर कर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय में वह महल में गया। उसने अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पेड़ पर रहने लगे और वहां पर आने जाने वालों को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। और एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीम पुण्य संचित कर लेता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाता वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करता है वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नवेत्र आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी मैया की जय।